अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में नाम रखा गया है तो इसका भी कोई वजह होगा। ये हम जानते हैं वजह ज्यादातर ओरिजिनेटर से होता है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है। और कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो दो चीजों से बने होते हैं। कितने चीजों से? कोई भी कार्बनिक यौगिक उठाओगे तो उसमें 2 या 3 आपको मिलेंगे। मिक्सचर अगर है तो मिक्सचर सॉल्ट में कहीं 2, 3, 4 मिल जाते हैं, वरना ज्यादातर चीजों में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। आपको पता होगा एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट। मतलब जैसे भी आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे नॉमेनक्लेचर आया था नाम लिखने के लिए ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में आईपीएससी नाम, लिगेंड, सेंट्रल मेटल वाला जी। इंटर चैप्टर में जो चल रहा है सिलेबस, उस सिलेबस को जो हमने पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि वहां हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का जिक्र किया था कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है, मतलब हर कंपाउंड, मतलब 99% कंपाउंड में जब ढूंढोगे तो उसमें तुम्हें 2 पार्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट लाए कहां से जाते हैं? ये 2 कैटेगरी से लाए जाते हैं, या तो वो आयंस होते हैं या तो वो मूलक होते हैं। अब सबसे प्रॉब्लम पड़ रही है कि आयंस क्या है और रेडिकल्स क्या है। तो इसे आपको बहुत बेसिक जानना होगा। आपको पता होगा कि जब कोई सिंगल एटम होता है तो उसे हम एटम कहते हैं सिंगल, लेकिन जब वो लोग बॉन्डिंग करके कोई जोड़ लेते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब वो एटम तब तक है जब तक वो सिंगल है, और जब कई लोगों से बॉन्डिंग करके उसने जोड़ लिया, कई चीजों को बॉन्ड से जोड़ लिया, तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। तो H, अकेले H को देखोगे तो वो एटम है, लेकिन H2 H बॉन्ड बना लिए ना, 2 लोग मिक्स हो गए तो क्या है? मॉलिक्यूल्स है। जैसे अब O की बात करें, केवल O तो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम O, लेकिन O2 की बात करोगे तब मॉलिक्यूल, CO2 की बात करोगे तब मॉलिक्यूल, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ गए हैं, CO2 मॉलिक्यूल। जब आपके एटम पे चार्ज आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एटम पे चार्ज आए, द चार्जेबल एटम इज कॉल्ड आयंस। हमें आवेशित परमाणुओं को आयन कहते हैं। लेकिन जब किसी रेडिकल पे मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाए, द चार्जेबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेडिकल। मतलब आवेशित अणुओं को मूलक कहते हैं, आवेशित परमाणुओं को, जब परमाणु पे आवेश आ जाता है, आवेशित परमाणुओं को आयन कहते हैं और आवेशित अणुओं को मूलक कहते हैं। मतलब चार्जेबल एटम्स और आयंस एंड चार्जेबल मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स। समझ में आ रहा है? यही 2 चीजें हैं जो हमें देकर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट देंगे और दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? अच्छी बात तो ये है कि इनके नॉमेनक्लेचर वहीं से ओरिजिनेट हो जाता है, उनका नाम वहीं से बनने लगता है। मतलब यहाँ नाम जो रखा गया है वो उन्हीं को देख के रखा गया है, तो हमें कुछ आयन और मूलकों को पढ़ना पड़ेगा जी। वहाँ पे अकार्बनी नहीं रहेगी, अकार्बनी पहले बता रहे। अरे सर बोल तो कुछ रहे ना, एक समझ जाओ, बोलते तो अकार्बनिक ही रहे, सही है। यहाँ पे अकार्बनिक लोगों को पढ़ा जा रहा है। अब अगर हम अकार्बनिक इनऑर्गेनिक को पढ़े तो हमें क्या क्या आना चाहिए? अब ध्यान से देखो, आयंस और रेडिकल। आयंस है रेडिकल। अब यहाँ लिखने हम नहीं चाहिए कुछ, आपके हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, लिखा लिखाया पड़ा है, कुछ लोग तो लिखे हो गया तो यहाँ खाली समझ सकते हो। जिसको लिखना है या तो स्कूल में ज्यादा लिखने वाला काम स्कूल में ज्यादा होता है, हमारे पास से लिखा लिखाया पा जाओगे। अगर लिखने का शौक है, हम तो कहते हैं इतना बेहतर पढ़ो कि लिखने की आवश्यकता ना, उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है। अगर पूरा ध्यान यहीं पे होगा तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आधा नाश्ता गर्म है कि ठंड हो, जलेबी खत्म ना हो जाए, छुट्टी हो तो होटल पे, तब ना इस समय में तब लिखे हुए। आयंस में आप ध्यान से देखना, हम कुछ आयनों को लिखने जा रहे हैं, इसलिए हम 8 आयनों को एक साथ पढ़ते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कितने आयनों को? 8। Na एटम है ना, इसमें चार्ज आ जाएगा तुरंत आयन बन जाएगा। एटम पे जब भी चार्ज हो जाए ना, आवेशित परमाणु हो जाए, चार्जेबल एटम हो जाए तो आयंस कहलाते हैं। लेकिन कितना चार्ज होगा ये तुम्हें जानना पड़ेगा। अच्छा, ये कितना चार्ज बना रहे हैं ये कौन बता रहा है? बेसिक। वो आपने जब पढ़ा होगा बॉन्डिंग 11th में, तो संयोजकता 2 8 1 निकालना चाहता है, 1 निकालना चाहता है तो प्लस होगा। पोटेशियम ले होगा 2 8 18 2 8 8 12 को निकालेगा। Mg 282 वाला है, 2 प्लस, Ca 2 प्लस,
ZN PB 2+, BA 2+, AL 3+। हम आपको स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है वो 8 आयनों को लिखे हैं। कितने आयनों को? 8। सबके अपने नाम है। अब अच्छा एक चीज और हम बता दे हूँ, नॉमिनक्लेचर कभी चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, उन्हें हिंदी में नहीं लिखना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर पूरा हिंदी लिखोगे तो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें इंग्लिश वर्ड्स इंक्लूड करना चाहिए। और साइंस साइड के स्टूडेंट को अगर इंग्लिश से भागते हैं तो उनको पढ़ाई से एक दिन भागना पड़ेगा, क्योंकि इंटर बाद हिंदी में कोई पढ़ाई नहीं होती। अभी ये होती है, और बाई चांस मुंशी प्रेमचंद या शेक्सपियर बनना है तो बीए कर लेना। उसमें ऐसा नहीं है कि बीए करके शेक्सपियर ही बनते हैं, डीएम भी बनते हैं, लेकिन उस तरह की काबिलियत आप लोगों में है नहीं कि बीए करके मतलब मूंगफली बेच के एरोप्लेन खरीदे, वो ये काबिलियत हम नहीं दिखाते। तो खेले चले वही हम काबिलियत दिखाते हैं, कहते मूंगफली बेच वाला काम नहीं। तो आपको बीए का, यहाँ के लोग बीए करते देखे हो? हाँ, बीए तब तक करते हैं जब तक शादी तय ना हो जाए, क्योंकि लड़का अशिक्षित में ना घोषित हो तब तक किया जाता है। फिर बाद में तो फार्म वो अपने लड़के भरवा होता है बैंक के, बैंक का फार्म लाएंगे तो बाबू भरोगे नहीं समझ पाए थे क्या भरा जाना। बीए है, ग्रेजुएट है, लेकिन फार्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में फार्म होती है बैंकों की, उनके समझ में तो आउट ऑफ रेंज है। अरे हिंदी में भर लेगा सही से, हिंदी में नहीं भर पाओगे। नाम क्या होगा? सोडियम। तो आप हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में? मतलब नाम कभी भी पढ़ना या रिएक्शन के नीचे जब भी नाम पढ़ना तो इंग्लिश में लिखना। थोड़ा सा स्पेलिंग में बाद में गड़बड़ा होगा, बाद में धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक, मतलब सोडियम सापरोग मात्रा वाला सोडियम लिखने का अगर आदत है तो उसे आपसे छोड़ देना, क्योंकि आप पूरा हिंदी में लिखो, यूपी बोर्ड को हिंदी में लिखो, लेकिन जब जब कंपाउंडों का नाम लिखो तो इंग्लिश में लिखा करो। इसका नाम पोटेशियम, मैग्नीशियम, अच्छा ये जिंक आयन है, ऐसा नहीं कि सोडियम एटम है, हम आयन आगे नहीं लिख रहे हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और साथों साथ चार्ज भी याद होना चाहिए। जो सेकेंड ईयर वाले जानते हैं कि अगर यहाँ चार्ज ना याद हो तो वहाँ फंस जाता है। फर्स्ट ईयर वाले तो याद कर लेंगे तो सेकेंड ईयर में फायदा मिलेगा, और उसे समझ में नहीं आता जब तक सेकेंड ईयर पहुंच नहीं जाएंगे। कहते हैं झूठे गाते हैं इंटर वाले, क्यों जी? चार्ज अगर ना आए तो फंसेगा कि नहीं? प्राइमरी वैलेंसी नहीं निकलेगी अगर चार्ज नहीं आता है। अगला देखो 8 फिर कॉपर सिंगल प्लस, कॉपर 2 प्लस, Fe2+, Fe3+, SN2+, SN4+, Hg2 प्लस और Hg अकेले 2+, 8 आयन फिर। इनके भी नाम आप पढ़ चाहिए। क्यों नाम पढ़ रहे हैं? क्योंकि जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो तो या तो 2 आयन से बनेंगे या 2 रेडिकल से बनेंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक, या तो एक आयन एक रेडिकल आ जाए, या तो दोनों आयन आ जाए, या तो दोनों रेडिकल आ जाए। तो उनके नाम में आना चाहिए। आपका यहाँ पर का एक होता है तो क्या नाम होता है? क्यूप्रस। लेकिन कॉपर जब 2+ का मिलेगा था क्यूप्रिक, फेरस, फेरी, स्टैनस, स्टैनिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी। क्लियर? 8 फिर 9, 8 8 16 हुआ ना? नोट बोर्ड कर दो, 25 हो गया। H+, H बाइडस, F बाइडस, Cl बाइडस, Br बाइडस, I बाइडस, O पे 2 बाइडस, S पे 2 बाइडस, F पे 3 बाइडस। 9 आयन यहाँ नहीं आते। 9 के नाम लिखे। हाइड्रोजन पे जब प्लस होता है तो नाम इसका हाइड्रोजन होता है। क्या खाली हाइड्रोजन? हाइड्रोजन आयन। तो आयन पढ़ रहे हो यार, तो आयन हम लिखे उठेंगे नहीं, वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन आइटम नहीं है, हाइड्रोजन आयन है। आयनों को पढ़ रहे हो। हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड,
और नाइट्राइड। सर एक जैसा है कि नहीं? जी सर। हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, सब में आईडी है। आइड, एट, ये सब फर्क है। ये आइड है, आईडी, आइड, ई लिखा जरा, आइड भी इतने तो याद होंगे, आपने पता लगा के ई लिखते हैं। ये कितने हुए? 25। ये हमने 8 को कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि आप इसी तरह तैयार कर सकते हो प्रैक्टिस के दौरान। रेडिकल में देखते हैं, OH पे माइनस, CO3 पे 2 माइनस, HCO3 पे सिंगल माइनस, SO3 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, HSO4 पे सिंगल माइनस, NO2 पे सिंगल माइनस, NO3 पे सिंगल माइनस, PO3 पे 3 माइनस, PO4 पे 3 माइनस, BO3 पे 3 माइनस, C2H5 CN पे सिंगल माइनस, NC पे सिंगल माइनस, NH4 पे सिंगल प्लस, PH4 पे सिंगल प्लस, CH3 पे सिंगल प्लस, C2H5 पे सिंगल प्लस, HCOO पे सिंगल माइनस, CH3COO पे सिंगल माइनस, CH3O पे सिंगल माइनस, C2H5O पे सिंगल माइनस, C2O4 पे 2 माइनस, MnO4 पे सिंगल माइनस, Cr2O7 पे 2 माइनस, ClO3 पे सिंगल माइनस, CrO3 पे सिंगल माइनस, IO3 पे सिंगल माइनस। कैसे हो गया सर? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 22 से जी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 19 21 S2O3 पे 2 माइनस। ऐसे बहुत से रेडिकल्स मिलेंगे, हमने इंपॉर्टेंट जो है उसको नोट कर दिए हैं और उसके टॉपिक्स आपको तैयार भी रखने पड़ेंगे। नाम इनका नाम यहाँ लिख रहे हो, हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड है वो ITE, यहाँ भी देख लेना, सल्फाइड है, सल्फाइड है, ये सल्फेट है, SO4 वाला, हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ हाइड्रोजन सल्फेट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, AT या IT या AT, जी सर। फॉस्फाइड है, फॉस्फेट है, ब्रोमेट है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, अमोनियम है, फास्फोनियम है, मेथिल, एथिल, फॉर्मेट, एसीटेट, मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, इनका नाम यही लिख नहीं बदल, यहाँ पे लिख ऑक्जिलेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, थायोसल्फेट, सल्फेट तो ये तो अगर वो भी टीचर बनना चाहते हैं
कुछ ना कर पाना तभी टीचर बनना। नहीं सर, टीचर तो नहीं बनना है। टीचर बनने वाला जानते हो, कुछ ना कर पाना लाइफ में। सर टीचर नहीं बनेंगे तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा सर? आप इसकी चिंता ना करें बाबू। आप फुल्की बेचेंगे तभी समाज के लोग फुल्की खाएंगे। बेचने वाले ऑलरेडी हैं, बेचने बना के बेचेंगे। हम जैसे तो औतरिक है आप अच्छे कार्य करो, बेहतर होगा। इधर देखते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। कार्बनिक यौगिकों को हम बता रहे हैं कि ये दो पार्ट से मिलके बनते हैं। इन्हें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की जरूरत होती है। ये कभी कभी आयनों में से ही उठा लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दोनों आयन रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी कभी ये रेडिकल में से उठा लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और कभी कभी एक आयन में से और एक रेडिकल में से उठाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन्हीं से वो कंपाउंड बना लेते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन इनके नाम को पढ़ने के लिए हम लोगों ने 5 स्टेप करा दिए। कितने स्टेप? 5 स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक आज को आपको थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। कितने स्टेप है? 5। तब इनऑर्गेनिक का आप पहले ध्यान समझना, इनऑर्गेनिक में सिंपल नेम हम नहीं पढ़ा सकते। इनऑर्गेनिक में जैसे इसको कास्टिक सोडा कहते हो, उसको वॉशिंग पाउडर कहते हो, धावन सोडा, उसे नीला थोथा ब्लूबिट्रॉल कहते हो, किसी को चूना पत्थर लाइमस्टोन कहते हो। भैया ये सब खाली प्रैक्टिस से आता है। किताब में जितने बार रिएक्शन करोगे आता रहेगा, लिखते रहोगे, लिखते लिखते आपको आ जाएगा। उसको तैयार करने की जरूरत नहीं हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान आएगा। लेकिन जो उसका दूसरा नाम है केमिकल नेम, जिसको हम रासायनिक नाम कहते हैं, वो पढ़ा जा सकता है। अच्छा, ऑर्गेनिक में चलेंगे तो दोनों पढ़ाएंगे, सिंपल का भी रूल है और आईपीएससी का भी रूल है। दोनों आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। भाई इसमें सिंपल का रूल नहीं है, तो सिंपल तो आपको प्रैक्टिस से आएगा। केमिकल नेम अगर जानना चाहते हो तो हर कंपाउंड का लगभग 90 से 99% कंपाउंडों का नाम आप एक झटके में देख के बता दोगे, और वो नाम गलत नहीं होगा जो बता दोगे आप। लेकिन उसको बताने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि वो यौगिक किन आयनों या किन मूलकों को लेकर बना है। जबकि आयन और मूलक अगर आपको तैयार हो चुके हैं, आप हर आयन और मूलक को पहचान रहे हो नाम और उनके सिंबल के साथ, तो फिर तुम्हें 5 स्टेप से गुजरना होगा। वो 5 स्टेप क्या क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला होता है जनरल नेम। क्या नेम? जनरल नॉमेनक्लेचर जो होता है, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने रेडिकल और आयन को डायरेक्टली कंबाइन किए होते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हुए। जैसे हम पहला एग्जांपल बता रहे हैं NaCl। हम नहीं जानते कि NaCl का नाम क्या है, तो हम कहेंगे NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जब भी बना होगा तो चाहे 2 आयन आए होंगे, चाहे 2 मूलक आए होंगे, चाहे एक आयन एक मूलक आया होगा। और हमें दिख रहा है कि Na भी कहीं ना कहीं है आयन में पहला, और Cl भी कहीं ना कहीं है आयन में। यहाँ दोनों के नाम को लिख देना इसका नाम होता है। Na का नाम हम क्या वहां बताए? लिख दिए ना, सोडियम। Cl का नाम क्या होता है? आयन है। Cl जब एटम होता है ना तो क्लोरीन इसका नाम है, लेकिन जब ये आयन में होता है तो इसका नाम क्या हमेशा क्लोराइड? लिगेंड में जाओगे क्लोरो, तो वहां नाम अपना बताए ना। केमिस्ट्री टफ इसीलिए है क्योंकि एक लोग अपना नाम जरूरत के हिसाब से बदल रहे हैं। यहाँ इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। NaCl हमारे पापा कह के नहीं गए हैं, ये लोग कहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं। तो सर जी कह रहे हैं NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और तुम सर जी बात मानोगे तो जान लो फिर जिंदगी में बात ये मानना पड़ेगा। सर जी कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ये बात नहीं है। बात तो ये है कि ये Na और Cl से बना है। Na का नाम सोडियम और Cl का नाम क्लोराइड होता है, इसलिए Na क्लोराइड सोडियम क्लोराइड होगा। अब ध्यान से देखना, चूंकि Na पे एक ही प्लस होता है, Cl पे एक माइनस होता है, तो दोनों एडजस्ट हो गए। लेकिन अगला कंपाउंड देखो, आप सोचो कि यहाँ Na दो आ रहा है, CO3 आ रहा है। आपको Na और CO3 में पहचानो, Na कहीं है कि नहीं? तो नाम तो लिख सकते हैं ना उसका। Na को तुरंत सोडियम लिख दो, और CO3 भी कहीं होगा, आयन और रेडिकल में कहीं होगा। CO3 आपको रेडिकल में मिलेगा। क्या नाम है? कार्बोनेट। कार्बोनेट। यहाँ आप सोचोगे यहाँ Na अकेले आया था, यहाँ 2 लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ Cl पे एक के माइनस था, तो Na वाला अकेले प्लस आके न्यूट्रलाइज करा लिया। लेकिन CO3 पे 2 माइनस होता है,
तो Na का क्या पीस आना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। कंपाउंड में धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होनी चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो Na2 क्यों आया है, क्योंकि वो उनके बैलेंसिंग जो है संयोजकताओं का, आवेशों का बैलेंसिंग हो रही है, संतुलन करने के लिए आ रहा है। तो ये संख्याओं में आप कंफ्यूज मत होना, संख्याएं अपने आवेशों को बैलेंस करने के लिए आती है। चलो अगला नाम बता दो, क्या नाम होगा, कॉमन नेम है। हम कॉमन नेम तो पढ़ते के आता है, पढ़ते रहोगे तो जान जाओगे आज से जल करते हैं। हम कहेंगे यच है और वो है। यच जब पहले आता है ना तो प्लस वाला होता है, जब वो बाद में आता है तो माइनस वाला होता है। तो यहाँ बताओ ये वाला है कि ये वाला है, पहले वाले का नाम क्या है, हाइड्रोजन तो लिख दोगे। और O OPC में है ऑक्सीजन, बाबू सा आइटम का नाम है। O को ऑक्साइड कहते हैं, उस लवाइन में होता है, इसका नाम क्या होगा, लेकिन लोग वाटर भी कहते हैं। तो वाटर जो कहते हैं उसका सिंपल नेम है। जानते हो वाटर कहना तो जानो, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में से हर कंपाउंड में जान जाओगे। अगला बताओ, सोडियम। अब तो सिंपल समझ गए होगे, क्या नाम होगा, तो लिख रहे हैं NaOH, Na माने सोडियम, OH माने ऊपर देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सिंपल नेम नहीं है, केमिकल नेम है जो रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये हम आपको पूरा सिखा देंगे और आप A to Z बिना रटे आप समझ जाओगे। लेकिन भाई जो सिंपल नेम इसका है वो हम बता रहे हैं कि इसको कास्टिक सोडा, जब प्रैक्टिस करोगे बार बार लिखोगे तो आप ये भी जान जाओगे कि इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब हमें बताना होगा, यहाँ पे हम कुछ जिससे पूछेंगे वही बताएगा, हर कोई नहीं। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखे बाबू, जेडेनियस, इसका नाम क्या होगा, जेडेन माने कहीं दिख रहा होगा, और ये सल्फेट, सल्फाइड, आईडी और एटी में कुछ फर्क है, आईडी है यस खाली, इसका नाम दो पार्ट दिख रहा होगा तुम्हें, एक के वाला पार्ट और एक MnO4 वाला पार्ट। के वाला पार्ट उसमें मिलेगा पोटेशियम, और MnO4 को आपने पढ़ा होगा परमैंगनेट, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या सोडियम, Na को बोलेंगे सोडियम। दो लोग आए हैं इससे नहीं मतलब है जी सर, तो दो चार्ज के कारण आया होगा, भाई इसमें दो माइनस होगा तो इसको दो छुआना ही पड़ेगा। और यस को क्या बोलेंगे, सल्फाइड, कैल्शियम SO3 सल्फाइड ITE, क्योंकि SO4 रहेगा तब सल्फेट, SO3 है इसलिए सल्फाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और O आया, A माने एल्यूमिनियम साइड में है और O भी है ऑक्साइड, O को ऑक्साइड पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब चूंकि इसका एक और नाम है एल्यूमिना, क्या नाम है, उसका सिंपल नेम है तो एल्यूमिना। आप भाई पढ़ोगे बार बार तो एल्यूमिना भी जान जाओगे कि इसका एल्यूमिना नाम है, लेकिन एक नाम तो कम से कम है, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड। ऐसे कौन बोलते हैं स्टेप नंबर 1 जनरल कंपाउंड। जनरल कंपाउंड का मतलब बस पहचान लो, लिख डालो, देख के देखोगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा पक्का है। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, उसको आप लोग रफली लिखो।
उन्होंने लिखा है, और आप लोग कोशिश करना कि 5 मिनट में हो जाए। मतलब जनरल कंपाउंड से आपको रेडिकल और आयंस को देख के लिखे होंगे। इसको बोले तो एथिल ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, मेथिल आयोडाइड, अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम फास्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम थायोसल्फेट। किसका? KClO3, के माने पोटेशियम और ClO3 क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो शुरू करें जी स्टेप। ये कहता है कि भाई स्टेप नंबर फर्स्ट तभी चलेगा जब वो जनरल कंपाउंड होगा। तो फिर स्टेप नंबर 2 क्या कहता है उसको देखो, ध्यान से सुनो जी। स्टेप 2 कहता है कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिव आयन को पहले नहीं लिखा जाता है, वो बाद में होता है, और वो 4 जगह ऐसा है जब ये लोग आते हैं HCOO माइनस, कहीं है ये CH3COO माइनस, ये भी कहीं है CH3O माइनस और C2H5O माइनस। ये आपको नीचे दिख रहा होगा 4 रेडिकल में, एकदम नीचे 4 लोग। जब ये 4 लोग आएंगे तो ये अक्सर निगेटिव वाले पहले लिखे होते हैं, तो इनको उल्टा पढ़ना होता है। क्योंकि उसको हम जनरल कंपाउंड बोले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट के नाम से जानते हैं। अपोजिट का मतलब उल्टा पढ़ना पड़ेगा। जब जब ये चारों आपको दिखे, तुम्हें तो वहां से बताया गया होगा कि इसका नाम क्या है, फार्मेट, इसका एसीटेट, मेथॉक्साइड और एथॉक्साइड। ये जब भी आपको मिलेंगे दिमाग में फिट रखना कि ये कभी भी आते हैं तो यहाँ फिर तुम्हें जनरल के तरह नहीं उल्टा पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, CH3COO ने 2 पार्ट लिखे नहीं इसमें, एक तो ये CH3COO आया है और एक Na आया है। आप उल्टा पढ़ना पड़ेगा, पहले इधर तब क्या होगा। ये टॉपिक तो आप समझ गए होंगे। क्या हमेशा उल्ट दोगे? जब ये 4 आएंगे आगे आप करोगे। आप दोनों पार्ट को पहचानो और लिखने का स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत ये आता है। ये भी इनऑर्गेनिक के ही पार्ट्स हो, जो ध्यान देना होता है कि अगर ये 4 लोग आ रहे हैं जो कि निगेटिव रेडिकल्स हैं, तो अक्सर कंपाउंडों में पहले लिखे होने की वजह से इनको उल्टा पढ़ना पड़ता है। उल्टा पूछ, पहले बाद वाला फिर पहले वाला पढ़ते हैं। देखो, पोटेशियम मेथॉक्साइड, पहला है पोटेशियम मेथॉक्साइड, कैल्शियम एसीटेट। ये 1 2 से मत परेशान होना, वो आयनों का बैलेंसिंग है। पोटेशियम एसीटेट, सोडियम एथॉक्साइड, मेथिल एसीटेट, मेथिल फार्मेट, एथिल एसीटेट। सही है सर? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो होते हैं आयन बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? आयन बेस्ड।
यहाँ पे चार्ज देखना पड़ेगा तुम्हें, तभी आप नाम लिख पाओगे। और उसमें कौन लोग हैं जिनका चार्ज देखना पड़ेगा? आयनों में सेकेंड आठ। जब जब ये आठों आएंगे तब आपको कंफ्यूज करा देंगे, क्योंकि कापर 2 ठो बैठा है, आयरन भी 2 है, स्टील भी 2 है और मर्क्यूरस भी 2 है। सिंगल प्लस वाला, डबल प्लस वाला, डबल प्लस ट्रिपल, डबल 4, डबल डबल। आप नाम देख रहे हो किसका नाम? क्यूप्रस है, जब किसका नाम क्यूप्रिक है। वहां पे भी लिखा है, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग आएंगे तो थोड़ा सा समझ। और आपकी केमिस्ट्री पूरी आसान हो जाएगी अगर इन चीजों को आप ध्यान से देखते हो तो। हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। हम लिख रहे हैं FeCl3, तो तुम फंस जाओगे। यहाँ तुम्हें 2 चीजें तो दिख रहा है, एक Fe आ रहा है और एक Cl आ रहा है। Cl का नाम लोग जानते भी है कि क्लोराइड होता है, लेकिन जो ये Fe है ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि Fe ये वाला है कि ये वाला, और ये चार्ज के हिसाब से हो पाएगा। अब हम ये सोचेंगे कि हमारे क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? माइनस क्लोरीन पे चार्ज -1। 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? -3। क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो जितना माइनस उतना, क्योंकि आयरन अकेले है तो अकेले +3 रखा होगा। मतलब आयरन पे चार्ज कितना है? +3। मतलब इसके चार्ज को आपको फील करना पड़ेगा। और जब हमने देखा कि क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, 3 लोग हैं तो 3 माइनस बनाएंगे, तीनों लोग मिलके, तो पक्का ये अकेले 3 प्लस बनाएगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। मतलब 3 प्लस वाला है और 3 प्लस वाला तो नाम क्या दोगे? इसका नाम होगा फेरस। आगे तो आप जान ही रहे हो, आगे क्या क्लोराइड होगे। बट अगर हम लिखते हैं FeO तो आप सोचोगे यार इसमें O पे चार्ज कितना होता है? 2 माइनस, अकेले है तो 2 माइनस, तो इसके पक्का है कि 2 प्लस वाला है। मतलब यहाँ आयरन 2 प्लस वाला, तो नाम क्या दोगे? फेरस कहोगे और O को तो आप साइड कहते हैं। SnCl4 तो Cl पे 1 माइनस होता है तो 4 माइनस, 4 माइनस किसमें आएगा? 4 प्लस। मतलब Sn 4 प्लस वाला है, Sn में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं तो नाम क्या दोगे? क्लोराइड तो है। Cu2O ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस, तो इस पे तो 2 माइनस आएगा, यहाँ आना चाहिए 2 प्लस, लेकिन 2 कॉपर है तो 1 का हिस्सा भाई 1 कॉपर 1 प्लस बनाएगा तब तो 2 कॉपर 2 प्लस बनाएंगे। तो जब 2 लोग होते हैं तो बट जाता है। ऑक्सीजन 2 माइनस बनाएगा तो यहाँ आना चाहिए 2 प्लस, और चूंकि 2 लोग हैं तो 1 लोगों का 1 प्लस आएगा। मतलब यहाँ कॉपर 1 प्लस वाला है तभी तो 2 कॉपर बन के 2 प्लस बना रहे हैं, और ऑक्सीजन अकेले 2 माइनस बना रहा है, तो ये 1 प्लस वाला कॉपर है क्यू ऑक्साइड तो ही है। तो चूंकि जब ये लोग आते हैं आठों तो वहां पे आपको बिना चार्ज देखे आप ये नहीं क्लियर कर पाओगे कि अस वाला है कि इक वाला है। तो फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, स्टैनस भी होता है, स्टैनिक भी होता है। और आपने अगर गलत वर्ड यूज किया तो आपका नाम गलत हो जाएगा। तो हमारा 3rd स्टेप है ऑन द बेस ऑफ चार्ज। कंपाउंडों में कहाँ देखेंगे? सब में चार्ज देखेंगे। जब ये 8 आएंगे तब उनमें भी आता है। Pb2 प्लस को पम्पलस करते हो, Pb4 प्लस को पम्पलिक करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आता है, वहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट को बता रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान उसे भी सीखोगे। तो 4 के बाद हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं और आप उन 4 को बना दोगे।
बात नहीं बाबू। कुछ आपकी एक्सरसाइज के लिए हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं, बताइए जी। देखो हम लोग मैथ कर रहे हैं, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, 2 लोग हैं तो 2 माइनस, तो यहाँ आएगा 2 प्लस, मतलब कॉपर क्या प्लस वाला है, तो 2 प्लस वाला तो क्या बोलोगे, क्यूप्रिक क्लोराइड। आगे तो क्लोराइड करना ही है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, 3 लोग हैं तो -6, -6 के हिसाब से आना चाहिए +6, लेकिन 2 लोग हैं +3 वाला बैठा है, इसके मतलब +3 वाले को क्या बोलोगे, फेरिक, और इधर तो ऑक्साइड ही है, तो ये हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड, ये फेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 लोग हैं तो 4 माइनस, तो यहाँ कितना आएगा 4 प्लस, अकेले 4 प्लस आएगा, स्टैनिक कहलाएगा, तो स्टैनिक ऑक्साइड। आयोडीन पे 1 माइनस, तो 2 लोग हैं तो 2 माइनस, तो यहाँ आएगा 2 प्लस, अकेले है, स्टैनस आयोडाइड। मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2 है और 2 प्लस आएगा, तो Hg2 पे जब 2 प्लस आता है तो मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, स्टैनिक आयोडाइड, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फाइड है। लास्ट में सल्फाइड है, SO3 है, सल्फेट मत लिखना। ये SO4 पे क्या चार्ज है, 2 माइनस होता है, इसमें 2 प्लस आएगा, 2 प्लस के नाते फेरस बोलेंगे, फेरस, और SO4 को सल्फेट कहते हैं। SO3 पे 3 ठू है, SO3 पे 2 माइनस होता है, तो 3 ठू है तो 6 माइनस, इसके साथ में 6 प्लस 2 लोग हैं तो +3 का बनेगा, मतलब फेरिक है ये, और आगे SO3 है तो SO3 को सल्फाइड आप बोलोगे। कितने स्टेप हुए, तो ये आपके 3 स्टेप्स हैं। 3 के बाद अभी कितने स्टेप पढ़ने हैं, 2, तब जाके इनऑर्गेनिक के नाम आप हर तरह से लिख पाओगे। तो हम आपको कल 2 बताएंगे और पूरी प्रैक्टिस करा देंगे। बाकी टाइम में 2 पढ़ने में आपको 20-25 मिनट लगेगा और 1.5 घंटा आपको इसी में मिला के प्रैक्टिस करना है। कल ये कंप्लीट करने के बाद परसों से फिर हम ऑर्गेनिक में जाएंगे।